देहरादून का ऐतिहासिक कनॉट प्लेस अगले कुछ दिनों में धराशायी होने वाला है। इसमें रह रहे 150 परिवार और 70 दुकानों में अपना व्यवसाय चलाने वाले लोगों के सामने गंभीर संकट खड़ा हो गया है। 1930 और 40 के बीच सेठ मनसाराम ने दिल्ली के कनॉट प्लेस की तरह ही देहरादून में कनॉट प्लेस बनाने का सपना देखा था, जिसे पूरा करने के लिए उन्होंने भारतीय इंश्योरेंस कंपनी से 12,05,000 कर्ज लिया था और कनॉट प्लेस के निर्माण के लिए कारीगर भी दिल्ली से बुलाए थे। यह भवन देहरादून में बनने वाला पहला 3 मंजिला भवन है। इसमें पाकिस्तान से आने वाले लोगों के रहने और व्यवसाय करने के लिए भवन स्वामी ने इस्तेमाल किया, लेकिन आगे चलकर वह कर्ज अदा नहीं कर पाए, जिसके चलते आजादी के बाद LIC कंपनी ने मुकदमा दायर कर दिया। अदालती कार्रवाइयों के बीच अब अदालत का फैसला आया है, जिसके तहत इस भवन को जर्जर भवन मानते हुए गिराने के आदेश दिए गए हैं। इससे भवन में रहने वाले और यहाँ व्यवसाय करने वाले लोगों के सामने एक गंभीर संकट खड़ा हो गया है। हमारे संवाददाता अभिनव नायक ने प्रभावित लोगों से बात की। पेश है एक रिपोर्ट। नमस्कार, मैं अभिनव नायक, नई आवाज़ न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज हम कनॉट प्लेस पर मौजूद हैं, देहरादून का दिल कहे जाने वाला कनॉट प्लेस, क्योंकि यह पिछले कई दिनों से सुर्खियों बटोर रहा है कनॉट प्लेस। आज इसी के साथ हम कनॉट प्लेस की तरफ रुख करा है हमने, और आज इसकी जो तोड़ने की बात चल रही है, इसको खाली करने की बात चल रही है। इसी संबंध में आज हमारे साथ एक वीरमानी जी हैं जिनकी यहाँ पे दुकान है कनॉट प्लेस के अंदर, उनसे बातचीत करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, धन्यवाद सर। इसको कनॉट प्लेस को लेकर कई दिनों से चर्चाएं चल रही हैं कि इसको खाली कराएंगे, इसको तोड़ा जाएगा, क्योंकि काफ़ी लंबे दशक से ये देहरादून की एक शान रही है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? सर, ये एक हेरिटेज बिल्डिंग है, जैसे ताजमहल है, लाल किला है। जो जसवंत मॉडर्न स्कूल के प्रिंसिपल हैं, उन्होंने भी इसे हेरिटेज बिल्डिंग में डाला हुआ है। औरी सर जिनका नाम है, ये यहाँ के जब पाकिस्तान से विस्थापित होकर लोग आए थे, हमारे पिताजी 86 ईयर्स के इस टाइम हैं। ये हो गए हमारे बाज़ार के कोहली साहब, हो गए SK कोहली जी, जिनका कोहली फर्नीचर मार्ट के नाम से व्यापार है। तो जो यहाँ पे एक बैंकर हुआ करते थे उस समय, हमारे बुजुर्ग बताते हैं, श्री मनसाराम जी। मनसाराम जी ने इस बिल्डिंग को बड़े चाव से दिल्ली की तर्ज पे कनॉट प्लेस को देख के बनवाया था। इसका नाम कनॉट प्लेस इसलिए रखा गया था कि ये एक नॉट, जैसे नॉट होती है ना, इस टाइप से 2 दुकानें प्लस एक बीच में सीढ़ियाँ, और उसके बाद फिर 2 दुकानें प्लस सीढ़ियाँ। उन्होंने बड़े बड़े आर्किटेक्ट दिल्ली से बुलवाए थे, जिन्होंने दिल्ली का कनॉट प्लेस बनाया था। उनसे इन्होंने इस दुकानों का निर्माण किया, और जो पाकिस्तान से विस्थापित होकर लोग आ रहे थे उनको इसमें बसाया था। और उनका मंशा ये था कि इस यहाँ पर लोग जो बाहर से आए हैं, जिनका कोई रोजी रोटी, कोई कारोबार नहीं है, वो यहाँ पर व्यापार करें। और वो ये सबको यही कहते थे, यहाँ पर जब व्यापार करोगे तो इस व्यापार को छोड़ के नहीं जाओगे, मेरी इस बिल्डिंग को तुम खूब सालों साल चलाओगे। तो जब उन्होंने देखा कि यहाँ पे व्यापारी लोग आने लग गए हैं, तो उन्होंने उनकी आजीविका के लिए साथ साथ उनके रहने की भी व्यवस्था करने की सोची। तो उन्होंने इस दुकानों के ऊपर मकान बनाने का विचार किया। मकान बनाने के लिए उन्होंने यहाँ पर जो भारत इंश्योरेंस कंपनी हुआ करती थी, उससे 1.25 लाख रुपया कर्ज लिया। धीरे धीरे उन्होंने ये शर्त रखी कि मैं कर्ज उस पे ले रहा हूँ, जो यहाँ के मकान वाले होंगे वो इसका जो रेंट होगा वो आप लोगों को देते रहेंगे। हम कनॉट प्लेस पर एक और व्यापारी हैं, उनसे बात करेंगे इसी बात को लेकर। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया। मेरा नाम SK कोहली है। सर, जो सरकार है वो लगातार लंबे समय से इस कनॉट प्लेस को गिरासू भवन बोल रही है। क्या ऐसी बिल्डिंग गिरासू भवन के उसमें आती है? ये बिल्कुल नहीं, ये खाली LIC का पब्लिक को यहाँ से निकालने का जरिया बना हुआ है। वो चाहती है कि पब्लिक यहाँ से निकले। अब पता नहीं बिल्डिंग का LIC करना क्या चाहती है, इसके बारे में हमें किसी को भी कोई ज्ञात नहीं है कि वो बिल्डिंग में क्या एक ताजमहल बनाना चाहती है, यहाँ बिल्डिंग को बेचना चाहती है। अगर बेचना चाहती है तो वो भी इनका हिसाब किताब गलत है कि यहाँ पे कोई पैसे की LIC के बाद कभी तो है नहीं कि जिसकी वजह से इन्हें पैसे की ज़रूरत है और इस बिल्डिंग को बेच के पैसे धन इकट्ठा करें। इन्होंने करना क्या है, पब्लिक को परेशान करें। यहाँ 90 दुकानदार बैठे हुए हैं जो अपना रोजगार कर रहे हैं, वो अपने घर के बंदों को रोटी खिला रहे हैं।
ये उनकी रोजी रोटी ख़त्म करना चाहते हैं। ये कितना निर्दयी काम कर रहे हैं। ये एलआईसी को वो लगता है कि ये कहते हैं हम ज़िंदगी के साथ भी ज़िंदगी के बाद भी, ये तो इनका कहना ही गलत है। ये इनका स्लोगन जो इन्होंने बना रखा है अपना, वो तो बिल्कुल गलत है। इसलिए गलत है कि ये तो पब्लिक को उजाड़ रहे हैं, जो यहाँ रोजगार लोगों को ख़त्म कर रहे हैं। यहाँ हिंदुस्तान में इतनी बेरोजगारी है, जिसके लिए हमारी सरकार भी बड़ी कोशिश कर रही है कि लोगों को रोजगार मिले। ये रोजगारी लोगों को ख़त्म करेंगे तो कैसे काम चलेगा? ये तो बिल्कुल अनुचित काम हो रहा है। इसकी ओर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। सर, एक बड़ा सवाल निकल कर सामने और भी आता है कि जब ये मार्केट टूटने की कगार पर होगा या टूट जाएगा, उसके बाद जो यहाँ के व्यापारी हैं उनको सरकार कहाँ शिफ्ट करेगी? इस बारे में सरकार से आपकी कोई बातचीत हुई है? सरकार हमारी सुनती नहीं है। हमने तो बड़ी कोशिश की कि हमें, अगर आप इस बिल्डिंग को हमसे खाली करवाना चाहते हैं तो हमें यहाँ तो कोई मुआवजा दिया जाए, यहाँ हमें कोई स्थान दिया जाए ताकि हम वहाँ जाके शिफ्ट हो जाए। जो जेन्युइन चीज़ है वो होनी चाहिए। ये अनजेन्युइन हमें घर से बेघर कर रहे हैं और दुकानों से भी हमारा रोजगार भी छीन रहे हैं। ये कहाँ तक उचित है? ये तो ऐसा होना ही चाहिए, और ना ऐसा कभी हुआ है। जो ये हमारे साथ करना चाह रहे हैं वो बिल्कुल अनुचित कार्य कर रहे हैं। इसकी ओर ध्यान देना बहुत आवश्यक है। देखिए, इस बिल्डिंग में जो भी व्यापारी हैं वो सब के सब हताश हैं, निराश हैं, और हो भी क्यों ना, क्योंकि एक लंबा अरसा इन्होंने यहाँ पे बिताया है। इनकी यहाँ पर काफ़ी यादें जुड़ी हुई हैं, जो इस मार्केट से लेके तमाम ऐसे मार्केट हैं देहरादून के जिनको सरकार कह रही है कि ये गिरासू भवन है, इनको गिराया जाएगा। जैसे इन भाई साहब ने कहा कि हम काफ़ी पाकिस्तान से यहाँ पर आए थे और पाकिस्तान से आने के बाद हमने यहाँ पे अपना व्यापार शुरू किया था। 21 तारीख का समय माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इसको खाली कराने का दिया है। साथ ही साथ ध्वस्तीकरण का जो कार्य है वो भी इसका 21 तारीख से बताया जा रहा है। ज़्यादा खबरों के लिए बने रहिए नई आवाज़ के साथ। मैं अभिनव नायक, देहरादून।